We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस पैटर्न की हम चर्चा करने वाले हैं वो पैटर्न जो है वो मेरे फेवरेट बुक से लिया गया है, जिसके राइटर हैं, ऑथर हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर, और बुक का नाम है ट्रेडिंग फॉर ए लिविंग। इट्स अ मस्ट रीड फॉर एवरी लिविंग ट्रेडर। पैटर्न जिसकी बात करने वाले हैं उसका नाम उन्होंने अपने बुक में दिया है द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स पैटर्न। बेसिकली द हाउंड्स ऑफ द बास्करविल्स जो है वो एक नॉवेल है जहाँ पे मर्डर मिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, फिक्टिशियस नॉवेल है, और उसमें जो डिटेक्टिव है वो मर्डर मिस्ट्री को जो सॉल्व करता है तो उसमें उसको क्लू मिलता है कि घर का जो पेट था, कुत्ता जो था, वो जब मर्डरर आता है तो वो उस पे भौंका नहीं था। मतलब नॉर्मली जो भी पेट्स होते हैं वो अननोन आदमी को देख करके भौंकते हैं, पर वो इस तरह से नहीं किया था। तो ये उसका उस केस का जो है वो मेजर क्लू था कि मर्डरर जो है वो घर का ही कोई आदमी है, और इसी क्लू से जो है वो डिटेक्टिव ने उस पूरे केस को सॉल्व किया है। तो ये बुक मैंने पढ़ी नहीं है, इतना ही बात जो है डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर ने अपने इस बुक में लिखा है। आप भी इसको पढ़ सकते हैं। ट्रेडिंग फॉर ए लिविंग पेज नंबर 105 पे जो है वो इस पैटर्न के बारे में उन्होंने डिस्कस कर दिया है। तो ये पैटर्न जो है वो एक फेल्योर पैटर्न है। यदि कोई रिलायबल पैटर्न है, कोई लॉन्ग टर्म पैटर्न है, और उसका फॉर्मेशन यदि चार्ट पे होता है और उसके बाद जो हमको मार्केट में मोमेंटम दिखना चाहिए वो यदि हमको मार्केट नहीं दिखाता है तो इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग और समथिंग इज चेंजिंग। तो यदि वो चेंज हो रहा है तो ट्रेडर्स को भी जो है वो अकॉर्डिंगली अपने पोजीशंस को जो है वो चेंज करने चाहिए। तो क्या यदि कोई पैटर्न फेल होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टॉप लॉसेस लेना चाहिए या हमको उस पर एक्ट भी करना होता है? तो बेसिकली उसी चीज को जो है डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर ने जो है वो इस पैटर्न में समझाने की कोशिश की है कि जब कभी भी कोई पैटर्न यदि फेल होता है तो हम क्या कहते हैं। और उन्होंने इस मर्डर मिस्ट्री से जो है वो इसका नाम दिया है द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स। तो राइटर जो है वो अपने बुक में लिखते हैं, मैं पेज नंबर फिर से बता देता हूं कि पेज नंबर 105 पे 105 पे इसमें लिखा हुआ है कि दिस सिग्नल अकर्स व्हेन a reliable chart or indicator pattern does not lead to the action you expect and prices move in the opposite direction। मतलब जिस तरह का प्राइस एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा हो नहीं रहा है और उसके विपरीत जो है वो प्राइस एक्शन हो रहा है। जैसे हेड एंड शोल्डर जो है वो एक बेरिश पैटर्न है और उसके डेवलप होने के बाद और नेकलाइन जब उसका ब्रेक हो जाता है तो उसका मतलब है कि वो टेम्पररी जो है वो वहां पे अप मूव जो है वो ओवर होने वाला है। लेकिन यदि इफ द प्राइसेस कंटिन्यू टू राइज दे गिव द हाउंड ऑफ द बास्करविल सिग्नल। लेकिन यदि प्राइस जो है उसके बावजूद, यानी कि हेड एंड शोल्डर क्या होता है, बेरिश हेड एंड शोल्डर जो है वो एक ये लेफ्ट शोल्डर बना, ये हेड हुआ, ये राइट शोल्डर बना और ये नेकलाइन बना, और जब इसका ब्रेक डाउन हो जाता है तो आइडियली जो है वो यहाँ पे मोमेंटम के साथ गिरना चाहिए। लेकिन यदि ये गिरता नहीं है और ये यहीं पे कहीं जो है वो कंसोलिडेट करता है और कुछ टाइम के बाद यदि ये हेड को वापस से रिगेन करे तो क्या? मैं एक बात ये भी बता दूं कि ये नेकलाइन जो है वो जरूर नहीं कि ये हॉरिजॉन्टल ही हो। आप इसको स्लैंटिंग लाइन जो है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड करके भी जो है वो आप इस पैटर्न को डेवलप होता हुआ देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने जो बुक में पढ़ रखा है वो वैसा ही पैटर्न जो है वो बनेगा। तो ये बुक में उन्होंने लिखा हुआ है कि व्हेन द मार्केट रिफ्यूज टू बार्क इन रिस्पॉन्स टू ए परफेक्टली गुड सिग्नल। जब हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न जो है वो खुद में इतना अच्छा पैटर्न है और उसके बावजूद यदि मार्केट उसको रिफ्यूज करता है अकॉर्डिंगली एक्ट करने में, तो इट मींस कि समथिंग इज चेंजिंग और समथिंग इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, जो हमको एक नेकेड आइज से जो है वो सिंपली हमको चार्ट पे नहीं दिख रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन जो है वो हमको क्लू दे रहा है कि कुछ ना कुछ पीछे चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? फंडामेंटल्स क्या चेंज होने वाले हैं, न्यूज तो बाद में आएगा, लेकिन चार्ट जो है वो हमको पहले ही सिग्नल दे रहा है कि समथिंग इज चेंजिंग। हेड एंड शोल्डर जो होता है वो गिव्स ए स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल इफ द मार्केट रिफ्यूज टू कोलैप्स बट रैलीज फ्रॉम द राइट शोल्डर इट गिव्स यू इट्स हाउंड ऑफ बास्करविल सिग्नल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि ये हेड एंड शोल्डर है और ये इसका ब्रेकडाउन हुआ था और ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये वापस इसके हेड को रिगेन कर ले, तो क्या ट्रेडर्स को जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्टॉप लॉस लेकर के जो है वो पोजीशन छोड़ देना चाहिए या उस पर कुछ एक्ट भी करना चाहिए? तो वहां पे राइटर जो है वो बता रहे हैं कि देन इट इज द टाइम टू कवर शॉर्ट। ये जो है वो एल्डर साहब लिखते हैं कि इट इज द टाइम
to cover your shorts, reverse and go long. It is the time to cover shorts, reverse and go long. An aborted head and shoulder top often leads to a very strong buy the upside breakout. An aborted head and shoulder top often leads to a very strong rally. Buy the upside breakout and place a protective stop slightly below the top of the head. तो जैसा मैंने इससे पहले भी एक बार बताया, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस जो है वो यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस ये हेड को रिगेन करता है। तो यहाँ पे एज पर राइटर, यहाँ पे ट्रेडर्स को जो है वो अपने शॉर्ट्स को कवर कर लेना चाहिए और अपने पोजीशन को विद सेम क्वांटिटी उनको रिवर्स कर देना चाहिए और आगे की रैली जो है वो उनको कंटिन्यू करना चाहिए। टारगेट जो है वो उन्होंने ये दिया है, यदि डाउन साइड में हेड एंड शोल्डर का ये था तो यहाँ से सेम वे जो है वो इतना टारगेट जो है वो इसका आएगा एज पर द राइटर, उन्होंने अपने एक बुक में मेंशन किया हुआ है और आप इसको रेफर कर सकते हैं। पेज नंबर 105 पे जो है वो उन्होंने बता रखा है। तो क्या इस तरह का कोई पैटर्न अभी फिलहाल हमको मिल रहा है? क्या इस तरह का कोई पैटर्न जो है वो हमको दिखाई दे रहा है किसी स्टॉक्स पे, किसी इंडेक्स पे? आइए देखते हैं दोस्तों, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। आपको याद होगा कि मैंने जो है वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वाले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से जो है वो हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। यहाँ पे गए, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो लिया, यहाँ पे इसका हेड का जो है वो रेसिस्टेंस है, ये जो है ये नेकलाइन था और आप देख सकते हैं ये एक ट्रेंड लाइन है जो मैंने ड्रॉ किया था, जो आपको इससे पहले जो है वो दिख रहा था। ये जो अभी हमने थ्योरी डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की पढ़ी है, ये उसका मैं एक एग्जांपल जो है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ फिलहाल जो मुझे अभी दिख रहा है। तो ये स्लोप के साथ जो है ये हेड था, ये राइट शोल्डर था और इसका ब्रेकडाउन हुआ था। ब्रेकडाउन होने के बाद जो है वो एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ और यहाँ से बैंक निफ्टी ने रैली किया और आज जाके उस हेड के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया, उसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग यहाँ पे दिया है। तो एज पर अलेक्जेंडर एल्डर का जो हाउंड ऑफ बास्केटबॉल पैटर्न है, पैटर्न फेल्योर जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यदि आप कह सकते हैं कि ये हमको यहाँ पे डब्ल्यू भी दिख रहा है, राइट। तो ये पैटर्न यहाँ पे हमारा जो है वो फेल होता है। तो यदि एज पर ऑथर यदि ये यहाँ तक का टारगेट, ये नीचे यदि इसको फोरकास्ट यदि किया जा सकता है तो ये यहाँ से इतना ऊपर का फोरकास्ट हमको करना होगा। यदि आप ये देखें तो ये 35,600 राउंड फिगर मान लीजिए और ये जो है ये 41,000 मान लीजिए, तो रफली 5,500 पॉइंट का जो है वो आपको यहाँ से टारगेट, ऐसा ये पैटर्न हमको बताता है कि यदि 373 आज का यदि 37300 ही हम यदि राउंड फिगर में यदि हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं, 37300 प्लस 5,000 यदि हम यहाँ से यदि करें तो एज पर अलेक्जेंडर एल्डर का जो पैटर्न फेल्यूर का जो थ्योरी है, जिसको उन्होंने द हाउंड ऑफ बास्करविल्स पैटर्न का नाम दिया है, तो ये हमको 42,300 का टारगेट देता है। 42,300 का बैंक निफ्टी का टारगेट हमको यहाँ से मिल रहा है। मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो मार्केट बताएगा, ये एक प्रोबेबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे इसको आइडियली नीचे जाना चाहिए था। पैटर्न था हेड एंड शोल्डर का, ब्रेकडाउन हुआ था लेकिन ये ऊपर गया। क्यों गया? मार्केट के फंडामेंटल्स क्या चेंज हुआ ड्यूरिंग दिस टाइम ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसा ये पैटर्न बता रहा है कि ये बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को नियर टर्म में बहुत ही ज्यादा आउट परफॉर्म करने वाला है इन टर्म्स ऑफ गेन। ये प्रोबेबिलिटी है, होगा नहीं होगा मार्केट जो है वो हमको बताएगा फ्यूचर में कि यदि हम जिस पैटर्न को डिस्कस कर रहे थे जिसका टारगेट है, तो यदि वो लेवल वापस से आ जाता है तो वो हमको जो है एक्सेप्ट करेगा हमारे व्यू को, नहीं तो हमारे व्यू को मार्केट जो है वो रिजेक्ट करेगा। लेकिन डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर के पैटर्न के हिसाब से ये हमारा टारगेट जो है ये बनता है बैंक निफ्टी। तो आशा करता हूं कि हमारा ये बैंक निफ्टी का जो अपडेट है और पैटर्न का जो नाम है द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स वो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स भेजिए। नमस्कार, थैंक यू।